प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 11 प्रज्ञा प्रवाह सच्ची लगन कहानी को समझेंगे। बच्चों, सच्ची लगन का मतलब होता है तन मन धन, अर्थात ध्यान से किसी कार्य को करना। इस कहानी के अंतर्गत आदित्य कुमार के बारे में बताया गया है। आदित्य कुमार शिक्षक हैं और अपने अध्यापन कार्य को पूजा भाव से करते थे। खुद तो करते भी थे, साथ ही दूसरों को भी समझाते थे। उनका मानना है कि अध्यापक एक दीपक है जो स्वयं जलकर समाज को प्रकाश रूपी ज्ञान देता है। आदित्य कुमार उच्च विचार के शिक्षक थे। उनमें अनेक गुण थे, लेकिन साथ साथ क्रोधी स्वभाव के भी थे। विद्यार्थियों की छोटी छोटी गलतियों पर कठोर दंड देते थे। उनका अपना विषय गणित था। उन्हें यह बहुत प्रिय था। सभी विद्यार्थियों में अखिलेश मेधावी अर्थात टैलेंटेड छात्र था। एक दिन अखिलेश कक्षा में देर से आया। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। आदित्य जी को कैसे बर्दाश्त होता? उन्होंने उसके हाथ में 4-5 डंडे जमा दिए। अगले दिन कक्षा में हाजिरी अर्थात अटेंडेंस लिखी जा रही थी। सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। अखिलेश आज भी अनुपस्थित था। कल कक्षा में पढ़ाते समय देर से आने पर डंडे खा चुका था। आदित्य कुमार ने पूरी कक्षा को ऐसे देखा जैसे सारी कक्षा को ही दंडित करेंगे। कक्षा के नायक अर्थात मॉनिटर ने बताया कि अभी अखिलेश कक्षा में नहीं आया है। इसी समय अखिलेश ने कक्षा में अंदर आने की अनुमति अर्थात परमिशन मांगी। अब कक्षा के सभी विद्यार्थियों को विश्वास हो गया कि अखिलेश को आज भी कठोर दंड मिलेगा। अखिलेश ने कक्षा में आकर अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया। आचार्य जी ने कुछ भी नहीं पूछा, ना आओ देखा न ताओ, अर्थात ना सोचा न समझा, और अखिलेश के हाथ में 4 से 5 डंडे लगा दिए। अखिलेश कुछ नहीं बोला। अपनी सीट पर जाकर बैठ गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। सभी विद्यार्थी अखिलेश की इस सहन शक्ति को देखकर दंग रह गए। बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। अखिलेश गरीब परिवार का विद्यार्थी था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अर्थात पैसों की दिक्कत थी। उसके माता पिता मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। घर में अखिलेश की 2 बहनें और एक छोटा भाई था, इसलिए पढ़ाई का खर्चा उठाना और दिन प्रतिदिन का खर्चा उठाना उनके परिवार के लिए मुश्किल था। बड़ी कठिनाई से परिवार की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तीसरे दिन अखिलेश फिर से कक्षा में लेट पहुंचा। आज भी अखिलेश ने अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया। आदित्य कुमार जी ने कुछ नहीं पूछा और गुस्से में 4 से 5 बेंत लगा दिए अर्थात डंडे। अखिलेश पढ़ने में खूब मन लगाता था, इसलिए वह बहुत अच्छा था। डंडे खाकर पूरे मन से पढ़ने लगता था, ना रोता था ना धोता था, बस पढ़ता था। अगले दिन आचार्य आदित्य कुमार अपने मित्रों के साथ प्रातःकाल सैर पर जा रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो साइकिल से चलकर घरों में समाचार पत्र बांट रहा था। उन्हें उस बच्चे की चाल ढाल जानी पहचानी लगी। आदित्य कुमार ने अपने मित्रों से कहा, आप आगे चलिए, मैं जरा आता हूँ। आदित्य कुमार ने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए उस बालक का पीछा किया और जैसे ही उसे मोड़ा, उसने क्या देखा? बालक अखिलेश। आदित्य कुमार ने इस बालक को देखकर दंग रह गए और बालक अखिलेश जो मेधावी छात्र है, उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया और बड़े प्यार से हाथ जोड़कर पैर जोड़कर अभिवादन किया। उस बालक ने आचार्य जी को देखा। आदित्य कुमार ने बड़े प्यार से अखिलेश से उसकी पारिवारिक जानकारी प्राप्त की। उसके बाद वो सोच में पड़ गए, क्या किया मैंने ये इस बालक के साथ?
ना पूछा, ना जाना, ना कुछ, और ऐसी हरकतें की, मतलब सोच में पड़ गए वो। अखिलेश उनको कब प्रणाम करके चला गया, आदित्य कुमार जी को पता ही नहीं चला। अगले दिन विद्यालय में वो पहुंचे। आज भी अखिलेश देर से आया। पूरी कक्षा में सन्नाटा, यानी शांत थे सब। सब यही सोच रहे थे कि आज फिर से अखिलेश को दंड मिलेगा। लेकिन ये क्या, आज दंड मिलने की बजाय आचार्य आदित्य जी ने अखिलेश को आगे बढ़कर गले लगा लिया। बड़े भावुक होकर बोले, बेटा आपने हमें सत्य नहीं बताया और प्रतिदिन डंडे खाते रहे। आज पूरी कक्षा को अखिलेश की पारिवारिक स्थिति की जानकारी हो गई। सब भावुक थे और 26 जनवरी को अर्थात गणतंत्र दिवस के अवसर पर आचार्य आदित्य कुमार ने अखिलेश को सम्मानित किया। आगे चलकर अखिलेश ने अपने परिवार की सेवा की और परिवार की सेवा के साथ साथ देश और समाज की भी सेवा की। तो ऐसे हैं आचार्य आदित्य कुमार और उनका शिष्य अखिलेश। धन्यवाद।